हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज इस स्टडी के बारे में यहाँ पे कुछ बात नहीं करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वाई यूट्यूब ओनली। स्टूडेंट्स एंड ऑल जो भी इस द ग्रेट प्लेटफॉर्म यूट्यूब के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, देखिए मेरा मकसद यहाँ पर किसी को हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, बट एक्चुअली जो मन में है और यहाँ पे आने का पर्पस है वो सबको क्लियर होना चाहिए। अभी तक ना तो हमारे पास कोई सब्सक्राइबर्स थे एंड ना ही यूट्यूब के बारे में कुछ पता था, सो आई जस्ट ओपन इट अप एंड थोड़ी सी मेहनत के बाद यहाँ पे सब्सक्राइबर्स गेन किए। साथ साथ में अभी बाकी टारगेट्स पे भी काम चल रहा है। तो देखिए, मेरा कहने का सिंपल मकसद इतना सा है कि फ्रेंड्स, ज़िंदगी में सही लाइफ को जीना आसान नहीं होता, ठीक है। उसके लिए लाइफ में आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं एंड उसी के साथ साथ बहुत सारा स्ट्रगल आप फेस करते हुए लाइफ में अगर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं तो ही आप एक सही लाइफ जी सकते हैं। आज अगर हालत देखते हैं हम अपने देश की, इंडिया की, तो सभी को पता है कि इंडिया की क्या हालत है। चलिए, फिर भी अगर मैं उस हालत पे थोड़ा सा उसको उजागर करना चाहूँ तो देखिए, एक रेस लगी हुई है, ठीक है। रेस का मतलब इन द सेंस कि अगर कोई एजुकेशन भी ले रहा है, नहीं मुझे ऐसा बोलना चाहिए, एजुकेट भी होना चाहता है, तो मकसद वो है ही नहीं जो एक्चुअली आइडियोलॉजी उसकी होती है। महात्मा गांधी ने जो एक लंबा सफ़र करके, एक लंबा स्ट्रगल के बाद कंट्री को फ्री कराया था, यहाँ पे रामराज के सपने देखे थे, तो रामराज तो कहीं है ही नहीं। एजुकेशन का मकसद कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ नया क्रिएटिव कर सकें, हम कुछ नया लोगों को दे सकें, जिससे लोगों की लाइफ में खुशहाली आ सके। बट एक्चुअली हो कुछ हो ही रहा है। अपने बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। मेरी स्कूलिंग 10th-12th जो हुआ है बिल्कुल एक गवर्नमेंट लोकल स्कूल से हुआ है, जहाँ पर मैं मोर देन एवरेज स्टूडेंट रहा। टॉपर्स में काउंटिंग मेरी भी होती थी। इसी के साथ साथ मैं एक एनसीसी कैडेट भी रहा हूँ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी मैंने पार्टिसिपेट किया है बीच बीच में। एंड देखिए, उसके बाद सेना में जाने का मन बन गया, तो मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया, दैट इज फॉर एनडीए एनसीडीएस। एयरफोर्स एग्जामिनेशन क्वालिफाइड हूँ, बट वहाँ पर मैं नहीं गया बिकॉज गवर्नमेंट के करप्टिव सिस्टम को मैं सपोर्ट करना नहीं चाहता था, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ एनसीसी में मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, एनसीसी आर्मी सर्टिफिकेट सी, यूपी 36 बटालियन ब्रांच है। उसके बाद फ्लुएंटली मैं एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैंने ध्यान दिया, बिकॉज एनडीए एनसीडीएस में जो पैरामीटर्स थे वो मेरे बैकग्राउंड को मैच नहीं कर रहे थे। एंड उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर किया। मोर ओवर इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि एक्चुअली सेल्फ स्टडी ही की है मैंने हमेशा। एंड उसके बाद मैंने कुछ गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई भी किया, बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी।
देखिए, जिन सब पैरामीटर्स पे चलते हुए लाइफ में अपने को सक्सेस चाहिए थी, वो कहानी कुछ डिफरेंट ही थी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाता है इसलिए कि वो बड़े होके अच्छी पोजीशन पे जाएं, अच्छे उनके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ और है। एक्चुअली जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो कुछ इस तरह से ड्राफ्ट कर दिया गया है कि जिस तरह से नहीं होना चाहिए। अब अगर आप रिजर्वेशन को ही ले लें तो देखिए, बाबा साहब का जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल सही था, बट उसका जहाँ पर यूज़ हो रहा है वहाँ पे यूज़ शायद नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो चुनिंदा लोग हैं बस वही उसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं, ओनली कास्ट के बेस पे मिलना। ये भी इसमें एक गलत फैक्टर सामने आया। एंड इकोनॉमिक बेस पर जिसको प्रोवाइड किया जाना था वो भी नहीं हो पाया। देश में उसका स्वरूप अलग ही हो गया। ये तो शायद बाबा साहब का सपना कभी नहीं रहा होगा। एंड अगर मैं बात करूं अपनी, तो स्टूडेंट्स, मैंने फिर देखा कि देखिए, एक सिस्टम कुछ ऐसे बना हुआ है कि अगर किसी लड़की की भी शादी करनी है तो उस शादी में 40-50 लाख रुपए अगर खर्च होंगे तो अच्छी जगह पे हो जाएगी, नहीं तो उसकी जो सारे के सारे एजुकेशन रिलेटेड फीचर्स हैं उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जितने भी बॉयज़ लोग स्टडी कर रहे हैं उनका भी मकसद यही है कि बस अच्छी सी एक कार मिल जाती है शादी में, काफ़ी सारे पैसे मिल जाते हैं, जॉब लगने के बाद में वहाँ पे काम करना नहीं पड़ता, एटसेट्रा एंड ऑल। तो देखिए, आप सभी जानते हैं हमारी जो कंट्री है, दैट इज इंडिया, भारत, अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ लोग रहते हैं हमारे हिंदुस्तान में। स्टूडेंट्स, ये मैंने एनालिसिस किया कि देखिए, गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट अगर इन 150 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तरीका बस एक ही है, एंटरप्रेन्योरशिप। यानी हमें कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि इंडिया की जो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम्स में से एक है अनएम्प्लॉयमेंट, उसका कुछ ना कुछ किया जा सके। अब इस गेम में अगर सिर्फ कम इंटेलिजेंट लोग ही लगे रहेंगे तो ऐसा मुझे लगता है कि इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम का कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यानी आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक उस बने बनाए फ्रेम में से आपको आउट आना पड़ेगा। अब वो बना बनाया फ्रेम क्या है? जस्ट लाइक 10-12 तक पढ़ाई, उसके बाद कहीं पर भी पैसे देके या फिर किसी भी शॉर्टकट पे को यूज़ करके कहीं पे सेलेक्ट हो जाना। एंड उसके बाद हालत ये है कि मतलब सोसाइटी में जो ऐसे लोग हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कि मतलब प्रॉब्लम है क्या। सपोज अगर 10 के लोग हैं, इन 10 के में से सिलेक्शन मिल जाता है, सपोज हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100 लोगों को। कितने लोगों को सिलेक्शन मिल रहा है? 100 लोगों को।
अभी हालत ये है स्टूडेंट्स कि 100 लोग, इस 10K में से बचे हुए जो लोग हैं ना, दैट इज कितना बचेगा, माइनस कर लो, जो 10K माइनस 100 जो बचे हुए लोग हैं, ये 100 सिलेक्टेड लोग, चलिए इस पे स्टार बना देते हैं। ये 100 लोग इन बचे हुए बाकी लोगों में से ना तो किसी से बात करने के लिए तैयार है, ठीक है। हालत यह आ गई है कि वीआईपी का एक टैग लग गया है, तो उन्हें लगता है कि ये जो कंट्री है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके घर का ही है ये। एक और सरप्राइजिंग बात है, ये जो बचे हुए लोग हैं, इन्होंने भी इन 100 को अपना खुदा मान लिया है, जो कि सच नहीं है। देखिए, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, एजुकेटेड इंडिविजुअल, हमें समझना पड़ेगा कि इस कंट्री का जो ड्राफ्टिंग हुआ है डेमोक्रेसी का, ठीक है, उस ड्राफ्टिंग की आइडियोलॉजी ये है कि पावर फाइनली जनता के हाथ में है। लेकिन जिस तरह से ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रूल रहा और सर झुकाने की आदत बनी हुई है ना हमारी, तो वो चीज़ अभी गई नहीं हम लोगों के अंदर से। कहीं पर कोई सिलेक्टेड पर्सन है, उसके सामने वही सारी बातें हो रही हैं जो वो सुनना चाहता है, झूठ बोला जा रहा है, शादियां इनकी बड़ी अलग हो रही हैं। ठीक है, गलत नहीं है, बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन 100 लोगों की बातें तो सब कर रहे हैं, बट स्ट्रगल तो इन लोगों ने भी किया था ना। तो इन लोगों की ना तो कोई आइडेंटिटी है, ना इनकी कोई बात कर रहा है, ना ही इनके बनाए हुए तरीकों पे, इनके बनाए हुए रास्तों पे कोई चलना चाहता है। मतलब कुछ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, गुजरात जैसे, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे मोस्टली स्टेट्स, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जहाँ पे व्यापार को बड़ा बढ़ावा दिया जाता है। बट स्टिल पूरी सोसाइटी, पूरी कंट्री के 2 पार्ट बन गए हैं। दिस इज सेक्शन ए एंड दिस इज सेक्शन बी। ओके, हटा देता हूं उसको। सेक्शन ए की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि स्ट्रगल है लाइफ में, एंड दीज आर 100 पीपल, यानी कि 100, कोई काम करना नहीं पड़ता। क्या कर रहे हैं? कोई काम करना नहीं पड़ता। इट मीन्स ऑलवेज फ्री, अमाउंट जो अर्न करने बहुत ज्यादा है, लाइफ की क्वालिटी बिल्कुल 0, यानी अगर पुलिस में वर्किंग है तो आप समझ लीजिए कि टमी फैट ही इतना ज्यादा है, ना तो पर्सन चल सकता है, ना पर्सन रनिंग कर सकता है, क्योंकि करना नहीं पड़ता ना कुछ। तो जो एंटायर सिस्टम ही खराब हुआ है, ये खराब हुआ है everyone, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज,
हर कोई सेफ जोन में आना चाहता है। सेफ जोन सबको चाहिए। तो देखिए, कंट्री की अगर प्रॉब्लम को हम फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो सेफ जोन से बाहर आना पड़ेगा। अदरवाइज तो जो भी हालत हो रखी है आज कंट्री की, वो कभी सुधर नहीं पाएगी। और मुझे ऐसा लगा कि एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आना है किसी को, तो देखिए उसका ग्लोबल अप्रोच होना बहुत जरूरी है। मैंने पोस्ट भी डाला था अपने एक्चुअली चैनल पे कि अगर किसी पर्सन को ऑनलाइन रन करना है, यूट्यूब में आना है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन कांटेक्ट लोग इसलिए नहीं करना चाहते ना, बिकॉज काम करना पड़ता है। काम करके अगर पैसे मिल रहे हैं तो लोग अपने आप को सक्सेस नहीं समझते। सोसाइटी की गलत मेंटेलिटी ने सक्सेस के मीनिंग को ही चेंज कर दिया। सक्सेस मीन्स क्या है? सक्सेस मीन्स नो वर्क एंड हाई मनी। कोई काम करना ना पड़े और बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, बस यही सक्सेस के मायने हैं हमारी सोसाइटी में। अब जो ये हालत हो गई है, तो इसको देखिए सुधारने वाला कौन है? हम ही लोगों में से आएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि यहां से, इस सरफेस से, इस मेंटालिटी से ऊपर उठने का एक तरीका यूट्यूब हो सकता है। इसलिए आज मैं यहां हूं आपके सामने। एक बात, सेकंड पार्ट है इसकी। देखिए, कहते हैं ना कि एक कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। तो मैं सभी ऑडियंस को एक्चुअली अवेयर कर दूं कि हम आए हैं अगर गेम में, तो हम लगे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, इसी के साथ साथ एक अच्छी इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है? लेट अस सी। यूट्यूब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। यहां पे क्या है? फेम। तो नहीं मिलेगी यहां पे। फेम का मतलब जितने भी फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, तुम सबको आप जानते हैं, मे बी बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस। आप सिलेक्ट हो जाइए, एक सिंपल से एक छोटे से सर्कल के लोग आपको जानेंगे, बाकी कोई नहीं जानेगा। एंड ये एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि कितने लोग आपको जानते हैं। इनकम, नो लिमिट। यहां पे
बेसिक एक्सपेंसेस। इनकम लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आप कितना भी अर्न कर सकते हैं इसमें। आज चैनल पे जो व्यूज हैं, आज जो चैनल का आपका स्टेटस है, आज से ठीक 10 साल के बाद वो बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता ही रहता है फिर वो। ग्लोबल अप्रोच, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। गवर्नमेंट का टीचर अगर कोई बन जाता है, उस स्कूल के बच्चे जान जाएंगे, गांव के बच्चे जान जाएंगे, शहर जान जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं है यहाँ पे ग्लोबल अप्रोच। बैठे हैं, वीडियो आपका फ्रांस में चल रहा है, अगर उस लेवल की क्वालिटी है तो ये अच्छा है। हमें इनोवेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बताया था मैंने। समाधान यहां से निकल सकता है, सिलेक्शन से लेके समाधान नहीं निकलेगा। कितने लोगों को गवर्नमेंट जॉब देगी बताइए? तो हम ही में से कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, उसके बाद ही समस्या का समाधान हो सकता है। तो इसी तरह से बाकी भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। एंड देखिए, सबसे बड़ी बात, सिलेक्शन अगर मैं लेता हूँ कहीं पर भी तो मैं अकेला हूँ जो कुछ बनूंगा, बट सिलेक्शन अगर मैं दिलाता हूँ लोगों को तो ऐसे करोड़ों लोग हो सकते हैं जिनको मैं बनाऊंगा। स्ट्रगल फेज है अभी, बट स्टिल हम रास्ते निकालेंगे, क्योंकि वेयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहां पे इरादे हैं वहां पे रास्ते भी बन जाते हैं। मैसेज सब लोगों को यही है मेरा कि लाइफ में कुछ ऐसा लेके आओ ना कि एक बड़ी प्रॉब्लम का समाधान होता हो। किसी पोजीशन पे सेलेक्ट होना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं है। सोसाइटी में और बहुत सारे तरीके की जरूरतें हैं जो नहीं, जिनकी भरपाई हो पाएगी। इनकी भरपाई होने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंटरप्रेन्योरशिप। वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी अगर इंडिया की हम उठा के देखते हैं तो अच्छी नहीं है, ये सबको पता है। रीजन यही है, जो कैपेबल लोग हैं वो अपना सेफ जोन में जाना चाहते हैं। सेफ जोन का मतलब नो वर्क, हाई इनकम। अब कहां से आएगा वो पैसा? लोगों की जेब से ही आएगा ना। ये है असली वजह। जो हालत ये हो रखी है कंट्री की, यही वजह है। उसी के साथ साथ करप्शन का इंडेक्स, दुनिया के जो मोस्ट करप्टेड कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का नाम आता है। तो मुझे ये बताइए, एजुकेशन लेके हम जेंटलमैन तैयार कर रहे हैं या फिर करप्टेड लोग? सेकंड पार्ट, स्टूडेंट्स अगर स्टडी भी कर रहे हैं तो इसलिए ताकि वो एक बड़े लेवल के करप्टेड पर्सन बन सकें आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन एंड आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड समवेयर। लाइफ की क्वालिटी जीरो।
पढ़ाई करके एमबीबीएस बन गए एंड उसके बाद वहाँ पर जाके एक किसमें गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में पता चला है कि वहाँ जाके काम ही नहीं हो रहा कुछ भी, लोग मर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो देखिए इस तरह का हिंदुस्तान तो एक अच्छा हिंदुस्तान नहीं हो सकता ना, और इससे अच्छा बनाने वाले हो सकते हैं हम में से ही कुछ लोग। और मुझे फक्र है अपने आप पे कि मैं इस तरह की एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश हम जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि अगर कुछ सोसाइटी के लोग इस बात को, इस मैसेज को जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ समझना चाहते हैं अगर, तो जरूर एक बदलाव आ सकता है और बदलाव आना चाहिए। हमें जरूर ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि लोगों की एक बड़ी प्रॉब्लम का समाधान हो सके, और अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ भी करूंगा मैं लाइफ में, लेकिन मैं एक गलत जिंदगी तो नहीं जीऊंगा, ये मुझे पता है। एंड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर एजुकेटेड लोग एक सही ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी बदहाली का कारण है। पैसा माइंड ऑलरेडी काफ़ी है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखो बच्चों, जिस दिन हम इस सर्कल से बाहर आ जाएंगे जो करप्शन का मेन रीजन बनता है, उस दिन हमारा देश भी अमेरिका बन सकता है। एक तरफ तो है उस तरह के लोग लाइक बिल गेट्स या फिर जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट को दे देते हैं, खुद जानबूझ के अपने बच्चों को ना देके ट्रस्ट को दे देते हैं। पूछा जा रहा है उनसे, आपने ऐसा क्यों किया? कि बस जिस तरह से मैंने ये सारा धन इकट्ठा किया है वैसे ही मेरा बच्चा भी करेगा, ये उनका जवाब होता है। और एक तरफ है ये ऐसे लोग जो बस काम इसलिए करना चाहते हैं, या फिर स्टडी एजुकेशन में भी मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एक बड़े लेवल के करप्टेड पर्सन बन सकें इन फ्यूचर। तो ये एजुकेशन का मकसद नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ कम्युनिटीज हैं, कास्ट्स हैं, जो मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में सपोज 100 लोग हैं, सेलेक्टेड कितने हैं? 2, 98 नॉट सिलेक्टेड, यानी ये स्टार वाले हमारे। इनके पास अल्टीमेट लाइफ स्टाइल है इनका, मनी, रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी एंड ऑल, ये सब कुछ है इनके पास सोसाइटी में। कोई लाइफ स्टाइल नहीं, मनी नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स,
इनकी बात सब कर रहे हैं, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो रहा है, हर कोई इन्हें फॉलो करना चाहता है। इन 98 की कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं इन 98 को हीरो बनाना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे जितने भी कंप्रोमाइज़ करने पड़े कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, वो मैं करके रहूँगा। इरादे अगर पक्के हों तो ऐसा मैं मानता हूँ कि ये अड़चनें फिर आपको नहीं रोक सकती। दिक्कतें बीच में आती रहेंगी, हर किसी को आती हैं। तो मुझे लगता है कि 98 के बारे में हमें सोचना चाहिए। इनसे ना तो कोई बात करने को तैयार है। अब ये 98 पर्टिकुलर कम्युनिटी में जाने के बाद कहते हैं कि किसी और कास्ट में होते, किसी और कम्युनिटी में होते तो शायद यहाँ से वो अच्छे ही होते। तो इस अपर क्लास के भी बच्चों सेक्शंस बन गए हैं। और उससे पहले तो मेरा मानना यह है कि हमारी पहचान सिर्फ एक होनी चाहिए, वी ऑल आर इंडियंस। लेकिन ऐसा है नहीं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ा हुआ एक स्कॉलर भी उसी अपने कुएं में रहना चाहता है जहां से वो जुड़ा हुआ है। किसी नए इनोवेशन की बात नहीं हो रही, किसी नई एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं हो रही, किसी नए इन्वेंशन की बात नहीं हो रही। बात हो रही है तो सिर्फ एक रेस की, जिसमें फिक्स्ड बातें आती हैं। बेसिक पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्वालिफिकेशन, उसको क्वालिफाई करना, शादी में एक महंगी कार आना, ये सब सपने हैं सबके। देखो, एक कंट्री के लेवल पे समाधान नहीं निकलेगा इस तरह से प्रॉब्लम का। अगर हम कंट्री को महान बनाना चाहते हैं, हमें इन 98 लोगों को इनके प्रेजेंट लेवल से ऊपर उठाना पड़ेगा। और जब तक हम सब मिलकर ऐसा नहीं सोचते, तब तक इस कंट्री को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। ना तो वर्ल्ड इकोनॉमी में आगे बढ़ा सकते हैं, और ना ही हम उस गलती को रिपीट होने से बचा सकते हैं जो हमने इन द पास्ट भी की है। आइजैक न्यूटन या आइंस्टीन के टाइम पे जो इन्वेंशंस हो रहे थे अदर कंट्रीज में, हमारे यहाँ पे झगड़ा चल रहा था कास्टिज्म को लेके। हमारे यहाँ पर झगड़ा चल रहा था कि राजा कौन बनेगा। आज भी वही है। कुछ भी करने के लिए तैयार हैं लोग, अगर उन्हें गवर्नमेंट की किसी जॉब में सिलेक्शन मिल रहा हो तो। क्या चल रहा है सभी जानते हैं। तो हमें इस बने बनाए फ्रेम से बाहर आना है। एंड इस कंट्री का अगर सच्चा सपूत, सच्चा देशभक्त बनना है, तो हमें हमारे सारे कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल है खुद डॉक्टर कलाम इसके, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी थी इस कंट्री को। प्रेसिडेंट बनने के बाद अपना जो उनका अमाउंट था, उनका जो सैलरी होता था, वो भी इन्होंने नहीं लिया। सब कुछ हमें दे दिया और आज इतना बड़ा नाम कमा के वो चले गए। इसी तरह के लोगों की जरूरत है आगे भी हमें अपनी कंट्री में। लेकिन इस तरह का कोई बनेगा क्यों? बिकॉज बहुत सारे कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, हमें अपनी आरामदायक जिंदगी
को पीछे छोड़ते हुए हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जिससे इस दुनिया को, इस कंट्री को कुछ नया दिया जा सके। और नया देने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आए। इस स्टडी का मकसद ये होना चाहिए कि हम कंट्री को क्या नया दे सकते हैं, ये नहीं कि हम कंट्री को कितना लूट सकते हैं। और यही हो रहा है। बीइंग एन एजुकेटर, मैं सभी स्टूडेंट्स को, इस सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एजुकेटर वो होता है जो खुद अपनी लाइफ को जला के दूसरों की लाइफ में उजाला कर दे। ऐसा ही मकसद हर सिटीजन का हमारी कंट्री में होना चाहिए, और ये नहीं हो रहा है। जब ये नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैं सभी स्त्रियों को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिनको ये प्रॉब्लम है कि कंट्री में क्यों सेफ्टी नहीं है, या फिर कंट्री में क्यों एक डॉवरी सिस्टम है, तो देखिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं आप लोग भी। ये जो 98 लोग हैं, अगर इनसे कहीं से भी कोई शादी का प्रपोजल आता है तो लेडीज लोग इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इन जो 2 स्टार वाले ये लोग हैं, इन्हीं से बात करने के लिए तैयार हैं, उनके पेरेंट्स भी और वो खुद भी। तो देखिए प्रॉब्लम रही है। जिन जिनको प्रॉब्लम है इस बात से, डॉवरी सिस्टम क्यों है, या फिर सोसाइटी की ये हालत क्यों हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए, तो ये हालत होगी। इसके लिए आप एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं अगर उस मैसेज को रियली समझने की कोशिश करें जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं। तो देखिए बच्चों, जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपको, हम सबको जरूरत है भारत माता का सच्चा सपूत बनने की। और इसके लिए हमें सिर्फ अपने स्वार्थों को छोड़ते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो तब तक बदलाव नहीं आ सकता। और मैं बदलाव लाना चाहता हूं, बड़े स्केल पे लाना चाहता हूं, इसलिए आज मैं खड़ा हूं यहां आपके समक्ष। चलिए फ्रेंड्स, बातें होती रहेंगी, और यही मैसेज आपको देना था कि वाई यूट्यूब ओनली। तो बदलाव लाइए, बदलाव लाने के बारे में सोचिए। यूके यूएस के लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। और रीजन बस एक ही है उनका, इनोवेटिव माइंड। चलिए फ्रेंड्स, इस डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि मैं शायद कुछ लोगों को अपनी बात समझा पाया हूँगा। इसी के साथ आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।